नमस्कार साथियों, मैं विनोद श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष कक्षा 10 एनसीईआरटी का गणित की प्रश्नावली पहला ही चैप्टर है, चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज साथियों मैं ये वीडियो पेन और कॉपी की सहायता से बना रहा हूं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। साथियों मुझे आशा है कि आप इसको देखेंगे। तो कैसे हैं आप सब साथी? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज 1.4 की टॉपिक को आपके समक्ष लेके आया हूं। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। तो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंतर्गत बताया था कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। परमेय संख्याओं के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q का मतलब जैसे 2/3, 4/5, 5/6 इस टाइप से जितनी भी संख्या बनेंगी वो सब क्या बनेंगी? परमेय संख्याएं बनेंगी। तो वे परमेय संख्याएं मतलब वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं। अब यहाँ से दो नई संख्याएँ और जुड़ चुकी हैं। आपको प्रसार बताना है कि दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा, कक्षा 9 में, लेकिन आपको पुनः बता रहा हूँ। शांत क्या होता है? शांत का मतलब एक तरीके से ठहराव, मतलब दशमलव का रुकना। जहाँ दशमलव रुक जाएगा, दशमलव शांत हो जाएगा, भाग देने के बाद दशमलव से जीरो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको बोलते हैं शांत दशमलव। जहाँ दशमलव अशांत रहता है, कहने का मतलब जीरो बढ़ाओ फिर मतलब आवश्यकता पड़ती है, फिर बढ़ाओ फिर आवश्यकता पड़ती है, इस टाइप से उनको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। तो आइए मैं एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ, पहला बता रहा हूँ शांत इस टाइप से। तो शांत सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ थोड़ी सी हल्की सी, ताकि आपको पता लग जाए। वे संख्याएं जिनके हर 2 और 5 के गुणज होते हैं। वे संख्याएं जिनके हर 2 या 5 या 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं, या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं, तो वे सभी संख्याएं शांत आवृत्ति की संख्या होंगी। मतलब उनमें दशमलव कैसा होगा? शांत होगा। तो आप ले सकते हो कि दशमलव प्रसार कैसा होगा? वे सभी संख्याएं शांत, इसको ले सकते हैं हम लोग के रूप में होते हैं। उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वे संख्या ही शांत, उन संख्याओं का ही दशमलव प्रसार शांत होगा जिनके हर के गुणनखंड या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 गुणा 5 के रूप में हो। तो ये तो हो गई शांत की। अगर इसके विपरीत अगर आपसे अशांत की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हो, अगर आपसे अशांत की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप कह दोगे कि वे सभी संख्याएं जिनके हर 2 या 5 के अतिरिक्त होते हैं, मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त होते हैं, तो उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वे सभी संख्याएं जिनके हर में 2 या 5 या 2 गुणा 5 के अतिरिक्त 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं
के गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड होते हैं तो उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा साथियों? अशांत हो। तो मैं लिख देता हूँ उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो मुझे उम्मीद है आप शांत और अशांत दशमलव प्रसार में आप समझ गए होंगे किस तरह से शांत और अशांत दशमलव को हम लोग जो है वेरीफाई करते हैं। अब मैं यहाँ से आपको शांत दशमलव का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैंने 11 को 2 से भाग दिया, 11 को कितने से भाग दिया? 11 को 2 से भाग, इस टाइप से। तो वैसे आप सब लोग समझते हैं, लेकिन मैं एक भाग इस टाइप से आपको देके दिखा रहा हूँ। देखो इस टाइप से 2 से भाग दो 11 को, 2 पंजे 10, कितने बचे? 1 बचा। अब भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लो यहाँ से। तो जब दशमलव लगा लिए तो 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं, 2 पंजे 10, इस टाइप से। तो आपने देखा पूर्ण तरीके से डिवाइड हो गया, दशमलव यहाँ पर रुक चुका है। जब दशमलव यहाँ पर रुक चुका है तो इस प्रकार की दशमलव प्रसार को क्या बोलोगे आप लोग? शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलोगे आप लोग? शांत दशमलव प्रसार। मैं यहाँ लिख देता हूँ शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। तो समझ गए होंगे आप लोग शांत दशमलव क्या होता है। और भी एग्जाम्पल आप इसी तरह से बना सकते हैं। कहने का मतलब दशमलव लेने के बाद 0 जो बड़ा है वो पूर्ण तरीके से डिवाइड हो जाए, दशमलव रुक जाए। कहने का मतलब चाहे 1 स्टेप बाद, चाहे 2 स्टेप बाद, चाहे 3 स्टेप, मतलब चाहे 4 स्टेप बाद, लेकिन वहाँ पर दशमलव रुक जाए तो आप समझ जाना कि शांत दशमलव। और दशमलव नहीं रुके तो आप समझ जाना ये किस प्रकार की स्थिति बनेगी? अशांत दशमलव की। लेकिन मैं अब अशांत दशमलव के एग्जाम्पल दूसरा प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष। देखो किस टाइप से। दूसरा एग्जाम्पल ये है, ये है अशांत दशमलव। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। जैसे 10 को मैं भाग दे रहा हूँ 3 से, तो मैं इस टाइप से भाग दूंगा 10, 3 3 9, कितना बचा? 1, दशमलव आगे 0 बढ़ा लो, 10 हो गए। 3 3 9, कितना बचा? 1, इस दशमलव से 1 0 बढ़ा लो आप लोग, 3 3 9, 1 बचा, फिर 1 0 बढ़ा लो आप लोग, 3 3 9। तो यहाँ से आप देख रहे हो दशमलव से हमने 3 0 भी ले लिए और ये दशमलव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप देख सकते हो नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार की दशमलव प्रसार को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको डिवाइड करके आएगा 3.33, इस टाइप से। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे हम लोग? अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि शांत दशमलव को आप कैसे वेरीफाई करोगे, तो आप कह सकते हो वे संख्याएं जिनके हर 2 और 5 के रूप में होते हैं, उन सभी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा? शांत आवृत्ति का होगा। और अशांत का पूछे तो आप कह सकते हो वे सभी संख्याएं जिन संख्याओं के हर 2 और 5 के गुणनखंड के अतिरिक्त और भी संख्या होती हैं, तो उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। तो मुझे उम्मीद आप क्लियर कर चुके होंगे इस चीज़ को। अब मैं आपकी एक्सरसाइज को लेकर आता हूँ। एक्सरसाइज में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपकी जो प्रश्नावली है 1.4 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। प्रश्नावली जो है आपकी 1.4 है ये, और इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो है यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। पहला पार्ट क्या है आपको बताऊं साथियों में, 13/31 25। तो अगर आपको शांत और अशांत ही बताना है तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसे गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करना तो आप लोग जानते हैं ना, गुणनखंड करने का तरीका। जब अंतिम संख्या 0 और 5 हो तो किससे कटेगी साथी? 5 से कटेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से 5 6 30, 1 बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, इस टाइप से। अब 5 से 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, 5
5 25। इस टाइप से आपने गुणनखंड कर दिए। तो अगर मैं इसके गुणनखंड की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस संख्या की जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 गुणा 5 के रूप में हो। तो इस संख्या का गुणनखंड ना तो 2 के रूप में है, 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, लेकिन 5 के रूप में तो हैं। तो ये 5 के रूप में है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बताओ, शांत हो जाएगा। आप देख सकते हो या तो 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 गुणा 5 के रूप में हो, लेकिन 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, 2 के रूप में नहीं है, लेकिन किसके रूप में है, ये 5 के रूप में है। तो बताओ ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। इस टाइप से। तो मुझे आशा है इसको समझ गए होगे आप लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा था, ये 17/8। 17/8 दूसरा प्रश्न ये है 17/8। 8 के गुणनखंड कर लो आप लोग। 8 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड 8 के इस टाइप से आप करोगे, कितने से कटेगा ये 8, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो इसके गुणनखंड किसके रूप में है, 2 के रूप में है। तो मैंने आपको बताया गुणनखंड 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो, शांत ही आएगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई मिलता है तो अशांत हो जाएगा। 2 के रूप में सीधी सी बात है। तो आप क्या कह सकते हो इसके आप कह सकते हो कि दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इस टाइप से। अच्छा नेक्स्ट टाइप की चर्चा करते हैं 64/455। तीसरा ये पार्ट इसका, तीसरा पार्ट 64/455। 64/455 455 की आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड जैसे ही आप करोगे 455 के, देखो किस टाइप से करोगे। 455 कितने से कटेंगे, ये 5 से तो कटने हैं क्योंकि अंतिम संख्या 5 है। 5 ने 45, 5 एकम 5। कितने से कटेंगे अब, 7 से देख लेते हैं चेक करके। 7 एकम 7 और यहाँ से 2 बच्चे, 7 3 21, 13 7 91। तो मैंने क्या बताया, केवल गुणनखंड 2 और 5 के रूप में ही होने चाहिए। अगर 2 और 5 से अतिरिक्त होंगे तो उनका जो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो आप बता सकते हो मुझे इससे दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत ही होगा। तो आप लिख सकते हो दशमलव प्रसार अशांत। दशमलव प्रसार अशांत होगा। अच्छा चौथे पार्ट की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग इस टाइप से। चौथा पार्ट इसका है 15/1600। 15/1600 है इसका चौथा पार्ट। तो 1600 के आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड से ही हम लोग बहुत आसानी से इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहले कह दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। तो ये लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं है, ये तो छोटी सी प्रक्रिया है साथियों। तो चलो 1600 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। 2 8 16 और यहाँ से 2 चौक 8, 2 से काटोगे तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 से काटोगे तो यहाँ से 100, उसके बाद 2 से काटोगे तो 50, 2 से काटोगे तो 25 और 2 से काटोगे तो 5 से काटेंगे अब 25। यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इसके गुणनखंड बताओ साथियों कितने कितने के रूप में, या तो 2 के रूप में या फिर 5 के रूप में। आप देख सकते हो 2 के रूप में या फिर 5 के रूप में। तो आप बताओ मुझे किस प्रकार से होगा इसका दशमलव प्रसार, कैसा होगा, शांत होगा। तो आप लिख सकते हो दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। तो आप इसको भी समझ चुके हैं। उसके बाद इसका पांचवा पार्ट देखते हैं क्या है। इसका जो पांचवा पार्ट है वो ये है 29/343। 29/343 साथियों 343 कितने से कटता है? क्या कभी अंतिम संख्या अगर किसी की 3 है तो बताइए कभी 2 से कट पाएगी क्या? आप बताइए किसी भी संख्या का अंतिम संख्या यदि 3 है तो कभी 2 से कट पाएगी? नहीं कट पाएगी।
अच्छा 3 है तो 5 से भी नहीं कटेगी। 2 और 5 के गुणनखंड नहीं मिले आपको, अन्यथा आप चेक कर लीजिए। 343 कितने से कटती है, मैं आपको बता देता हूँ, 7 से कटेगी। 7 चौक 28 और 6 बच्चे 7 में 63 और 7 सत्ते कितना होते हैं 49, तो 7 के रूप में हो गए। तो आप देखो 2 और 5 के रूप में तो है नहीं, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। तो आप ले सकते हो यहाँ से दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ अशांत होगा। ठीक है साथियों, अशांत होगा इस टाइप से। तो आप समझ चुके हो कैसे शांत और अशांत की हम लोग गणना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 के बाद जो है आपका छठा है, यहाँ से छठा पार्ट इसका ये 23/2 की पावर यहाँ से 3, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 का मतलब ये 2 जो है 3 बार है, और 5 की पावर 2 का मतलब ये 5 2 बार लिखा हुआ है। तो अब इसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है नहीं, ये बताओ साथियों, 2 और 5 के रूप में है। तो जब इसके गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हैं तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट है आपका ये जो पार्ट बनेगा यहाँ से 7वां पार्ट बनेगा। 7वां पार्ट में क्या कह रहा है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और नेक्स्ट बनेगा 7 की पावर 5। अब मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, आपको डेफिनेशन के अंतर्गत मैंने बताया था कि आपको केवल 2 और 5 के रूप में ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसके रूप में और मिले आपको, 7 के रूप में मिले। तो आप बताइए दशमलव प्रसार कैसा होगा, बताइए, अशांत होगा। तो यहाँ से दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत, दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। तो इस टाइप से आप समझ चुके होंगे। अच्छा इसका 8वां पार्ट क्या है, 8वां पार्ट क्या रहा है, 6/15, 6/15 गुणनखंड कर लीजिए आप लोग। वैसे तो आप मौखिक समझ गए होंगे, 5 3 15, 3 आ गए तो एकदम अशांत हो जाएगा, लेकिन गुणनखंड में करके बता देता हूँ आपको। 5 3 15, तो 5 तो ठीक है, लेकिन 3 इसमें शामिल हो गया। जब 3 शामिल हो गया तो आप क्या कह सकते हैं इसको, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। अच्छा 8 के बाद 9 नंबर, इसका 9 नंबर है आपका 35/50, 35/50। 50 के आप गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड हमेशा हर के किए जाते हैं, आपको ध्यान ये भी रखना है। 50 के गुणनखंड करोगे तो आप जो है, आवाज़ मत करो, 2 से काटोगे तो 25 और 5 25। ठीक है साथियों, तो 2 से काटा आपने तो 25, 5 25, तो इसके गुणनखंड या तो 2 के रूप में है या फिर किसके रूप में है, 5 के रूप में। या तो 2 के रूप में है या फिर किसके रूप में, देखो आप 5 के रूप में है। तो आप समझ जाओगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो कैसा होगा, शांत होगा, इस टाइप से। तो आपको समझ में आ रहा होगा मित्रों। नेक्स्ट है 10 नंबर 70/210, 70/210। 210 आप देख सकते हो 21 कितने से कटता है, 21 जो कटता है वो 7 से कटता है, तो 7 नहीं कितने होते हैं 21। तो आप समझ जाओगे ये दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, लेकिन फिर भी आपको वेरीफाई कर देता हूँ मैं। गुणनखंड जो होंगे यहाँ से, इसके गुणनखंड जो बनेंगे 210 के 3 7 21, 2 से काट दो तो 70 के आधे कितने होते हैं 35 और 5 7 35। तो 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 3 और 7 क्यों आ गया इसमें, 3 7 आ गया तो कैसा होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो ये पहला जो पार्ट है, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे पार्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है दूसरे पार्ट के प्रश्न में? आपसे कह रहा है दूसरे जो प्रश्न है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा जो प्रश्न है वो ये कह रहा है उन सभी संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जिनका जो है शांत दशमलव था, जो जिनका प्रसार जो कैसा था, शांत दशमलव था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव प्रसार लिखिए जिनका दशमलव प्रसार शांत था, जिनका दशमलव प्रसार शांत था, प्रसार शांत था, इस टाइप से। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपको पुनः वापस ले चलता हूँ। दशमलव प्रसार शांत, देखो ये है पहला जो पार्ट किया था, दशमलव प्रसार कैसा आया था, शांत आया था। तो शांत दशमलव है, तो हमको आपको 3125 से इसमें भाग देना है, 13 से 3125 से हमें कितने से भाग देना है, 13 में भाग देना है। तो देखो भाग देते हैं हम लोग, कैसे भाग देंगे हम लोग। भाग देने की जो प्रक्रिया रहेगी साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। देखो आप पहला ही प्रश्न लिखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या था, 31/3125। ये 31, ये था आपका 13 सॉरी, ये था 13/3125। अच्छा, मैंने आपको गुणनखंड करके दिखाए थे, आपको 5 ही गुणनखंड के रूप में इसको क्या मिला था, 13/2 की पावर 5 थी, यहाँ पर थी नहीं थी, बताओ। अब मैंने अगर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताऊँ मैं यहाँ से, तो 2 की पावर यहाँ से ये 5 की पावर थी साथियों। कितनी की पावर थी, 5 की पावर थी। 5 की पावर कितनी थी, यहाँ से देख लेते हैं अभी। 5 की पावर 4 थी, इस टाइप से 5 की पावर 4 थी, यहाँ से 5 की पावर 4। एक बार चेक कर लेते हैं कितनी थी 5 की पावर, 1 2 3 4 5, 5 थी साथियों। कितनी थी, 5 की पावर जो है, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, 5 की पावर 5, इस टाइप से। ठीक है साथियों, 5 की पावर 5, यहाँ से 5 की पावर कितनी होगी, 5 की पावर 5, मैं इसको कैंसिल करके लिखता हूँ, 13/5 की पावर 5, इस टाइप से। अब यदि इसको शांत यहाँ से दशमलव प्रसार लिखना है, तो आप क्यों क्या करना है, 5 अगर मिल जाए तो 2 की पावर 5 से गुणा कर दो इसमें। और ध्यान ये रखना है, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए नीचे गुणा तो ऊपर भी आपको इस टाइप से गुणा करते हैं। अब 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ से। 2 की पावर 5 का मतलब आप देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 होता है साथियों। दोबारा देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4, और यहाँ से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ से 2 की गुणा यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रही है, आपको बता दूं, चलो 2 की गुणा यहाँ से मैं बता देता हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगी साथियों। कितनी हो जाएगी, 32। तो आपको क्या करना है, 13 गुणा 32 बटे, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से बहुत ही इजी टाइप है, यहाँ से बहुत ही इजी टाइप है, आप गुणा कर लो। 5 दूनी 10, और 10 की 10 है यहाँ से, तो 10 है यहाँ से, तो कितनी जीरो लगा दोगे, एक क्या आ गया आप लोग, एक क्या आगे 5 घात है, तो 5 जीरो लगा दोगे आप लोग। 1 2 3 4 5, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5।
तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और यहाँ से 39 और 2 कितने हो गए, 41। दशमलव आपको लगाना है 1 2 3 4 5, 5 के बाद लगाना है 1 2 3 4 और 5, बस दशमलव यहाँ लगा दो, बस ये हो गया 0.00416। इस टाइप से आपका ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न क्या था इसका, उनको ही व्यक्त करना है जो शांत दशमलव है। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा भी था 17/8, दूसरा कौन सा था, 17/8, 17/8। इसको तो ऐसे ही भाग दे दो, 8 दूनी 16, कितना बचा, 1 बचा। दशमलव आगे 0 बढ़ा लो, दशमलव आगे 0 बढ़ा, 1 के आगे जो 0 लगाओगे 10 हो गए। 8 एकम 8, कितने बचे, 2 बचे। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो इस तरह से ये दशमलव प्रेशर हो गया। अगर आप ऐसे भाग देना नहीं चाहते तो आप इस टाइप से भी भाग दे सकते हैं। 8 दूनी 16, 1 बचा, इस दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो। 8 एकम 8, 2 बचेंगे यहाँ से, इस दशमलव से 0 और बढ़ा लो। 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, इस दशमलव से 0 और बढ़ा लो। 8 पंजे 40। तो आप ऐसे भी जो है भाग दे सकते हैं। तो ये हो गया आपको इस टाइप से। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न क्या था इसका, आपको बताऊं मैं। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया। अच्छा, जो तीसरा पार्ट था दशमलव प्रेशर आसान था, ये तो करना नहीं था। चौथे में था ये 15/1600, चौथा था, चौथा ये पार्ट था इसका 15/1600। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बता रहा हूँ साथियों में, देखो किस टाइप से। 16 से भाग दे दीजिए आप लोग 15 को। 15 में 16 से भाग कैसे देंगे हम लोग, देखो आप, अगर 15 में भाग नहीं जाएगा, 15 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे। वैसे मैं आपको इस टाइप से भाग दे के दिखा देता हूँ, ठीक है साथियों, ताकि दिक्कत ना आए। दशमलव आगे पहले 0 बढ़ा लो। 16 8 128, 16 9 में 144, इस टाइप से 6 बचेंगे। दशमलव 1 और 0 डालो। 16 चौका 64 नहीं जाएंगे, तो 16 3 48, आपको पता है 12 बचेंगे यहाँ से, इस दशमलव से 0 और बढ़ा लो। 16 पंजे 80, 16 96, 16 7 112, 16 7 112, 16 7 112, यहाँ से कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, इस दशमलव से 0 और बढ़ा लो आप लोग। 80 हो गए, 16 पंजे 80, इस टाइप से कैंसिल हो जाएगा। अब जो दशमलव यहाँ पर कितने के बाद, 1 2 3 4 के बाद है, तो यहाँ से 2 स्थान और इधर खिसक जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 जीरो 2 स्थान इधर खिसक गया, 3 जीरो 3 स्थान इधर खिसक गया। तो यहाँ पर आप इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ 93 75 है। ये दशमलव 4 के बाद तो था ही, लेकिन 2 के बाद और लग जाएगा, तो इस टाइप से आपको 0 बढ़ा के लिखते हैं। बस हो गया आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न शांत वाला कौन सा था, ये भी हो गया, ये 1600 वाला भी हो गया, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है आपका ये छठा पार्ट। इसका छठा पार्ट यहाँ से क्या था, छठा पार्ट मैं चेक कर लेता हूँ। छठा पार्ट, छठे पार्ट में आपका छठे पार्ट में साथियों ये था आपका 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इस टाइप से। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की 3 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो। चलो 2 की 3 बार गुणा कर लो, 8 हो गया, और 5 की 2 बार, 5 की 2 बार 5 25, 5 25, 5 की 2 बार गुणा करोगे तो 5 25, 2 की 3 बार 8, 25 8 कितने होते हैं, 200। तो 2 जीरो को ऐसे रहने दो, पहले 23 के आधे कर लो, 2 जीरो को आप ऐसे रहने दो, 23 के आधे कर लो। अब 23 के आधे करोगे आप लोग तो कितने होते हैं, 11 दूनी 22, 11.5 हो जाएंगे, 11.5 हो जाएंगे, इस टाइप से। लेकिन बटे में यहाँ 100 और लिख देता हूँ इस टाइप से, क्योंकि हमने 2 से ही तो भाग दिया है। और 23 के आधे कितने हो गए, 11.5। अब यहाँ से 2 जीरो की वजह से, 2 जीरो की वजह से 2 के बाद दशमलव हट जाएगा, कैसे हटेगा, 0.115, बस हो गया आपका आंसर। तो एक आध और होता है तो देख लेते हैं हम लोग। अभी ये हो गया,
दशमलव प्रतिशत छठा हो गया, दशमलव आसान थे। एक और बचा है आपका ये 9 नंबर। 9 नंबर भी क्लियर कर लेते हैं। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर का पार्ट जो था 35/50, 35/50 भाग दो आप लोग, 5 से भाग दो, 5 सत्ते 35 और बच्चे जीरो को आप ऐसे लिख दो। 10 की वजह से 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 जीरो की वजह से 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.7 आपका जो है 0.7 आपका, क्योंकि 1 जीरो की वजह से 1 के बाद दशमलव लग जाता है तो 0.7 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको पुनः मिलूँगा और तब तक के लिए आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए। आप अपने सभी मित्रों को बता दीजिए कि आपको मैं कक्षा 10 का पूरा गणित का सॉल्यूशन, आपको यहाँ पर NCERT का सॉल्यूशन जो है मैथ का वो आपको कराऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए।